हम लोग सब घर गृहस्थ वाले हैं, हमने संसार अभी नहीं छोड़ा। और घर गृहस्थ में रहते हुए कैसे साधना की जाए, कैसे घर गृहस्थ में घर में गृहस्थी में रहते हुए कैसे आनंद पूर्वक रहा जाए। हमने कहा नहीं तो आवत में हर्षे नहीं और जावत दुख न होए, ऐसी रहनी जो रहे सो घर में जोगी हो। वहां भी हर्ष और सुख और दुख है। अगर दुख आता है तो ये दिमाग में रख लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए कि हमारे ही कर्मों का फल है, कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। सुख आता है तब भी ये सोच लेना चाहिए कि जैसा किया है वैसा पा रहे हैं। और फिर ये जो कुछ सुख और दुख है ये सब शरीर तक ही है, आत्मा से इससे कोई लेना देना नहीं है। आत्मा न सुखी होती है ना दुखी होती है, न तेज होती है ना मध्यम होती है, न पतली होती है, न दुबली होती है, न मोटी। आत्मा तो एक तत्व है, उसमें कुछ का उस पर कोई असर ही नहीं पड़ता। जीव आत्मा पर असर पड़ता, जीव पर असर पड़ता। और भी उन्होंने बताया वकील साहब ने कि जब आत्मा प्रकृतस्थ हो जाती है वो जीव कहलाती है। और बहुत सरल हमने आपको अध्यात्म बताया है, बहुत सरल अध्यात्म है, बहुत सरल है। कि अगर आप जीव भाव को छोड़ना चाहते हो तो, आत्मा में रहना चाहते हो तो हमने जो प्रक्रिया बताई इसको समझ लो। ठीक है भैया, अध्यात्म का बहुत सरलीकरण जिस तरह हो सकता है इससे सरल हो ही नहीं सकता। क्यों भैया? इससे सरलतम रूप क्या होगा कहने का कि जीव भाव जब तक बना रहेगा तब तक बंधन रहेगा, जब तक आत्मा प्रकृतस्थ रहेगी तब तक वो बंधन में रहेगी। और अगर रहते रहते जीव भाव छोड़ दिया जाए, अर्थात हम ये समझें कि जब भी कोई समत्तम योग कि जो कुछ दुख आया ये भी कर्मों का प्रभाव, सुख आया ये भी हमारे ही के कई है कर्मों का प्रभाव। तो दुख आवे तो रोवे नहीं और सुख आवे तो फूला न समाए। अगर विवेक जागृत हो जाए, चाहे वो सुखी हो चाहे दुखी हो, अगर इस प्रकार का विवेक जागृत है तो ना फिर वो सुखी रहेगा ना वो दुखी रहेगा, सम हो जाएगा। और सम ही योग है। तमाम राजा लोग बैठे रहे सीता स्वयंवर में, एक से एक ताकतवर वहां आए, सबने प्रयास किया धनुष तोड़ने का। तोड़ना कौन कहे, किसी के हिलाए नहीं हिला। क्यों भाई? ऐसी कथा है ना, रामचंद्र मास भजन में पढ़ा नहीं, जरा से भाई कुछ क्षमा करें, कोई गड़बड़ हो गई हो कहीं, जो सुना वही हम बता रहे। किसी के हिलाए तक नहीं हिला, और जितने आए थे सब यही चाहते थे। क्या काहे के लिए आए थे? हाँ? उठाने के लिए कहाँ आए थे, तोड़ने के लिए भी नहीं आए थे। सीता जी को, जानकी जी को बरने आए थे। और वो शिवनंदन जी ने कहा माचिस होती तो वो अभी कहा नहीं इन्होंने। अशोक वाटिका में रहे सीता जी, अगर माचिस होती उनके पास
अरे आपने कहा, हमने, आप ही ने कहा, अगर उनके पास माचिस होती, हाँ? है? हाँ, अगर नहीं चल लेती, अगर किसी राजा के पास माचिस होती तो उसको आग लगा देता उसको। कैसी देसी में गई, माचिस नहीं थी, नहीं आग लगा देता कोई ना कोई, वहां चुप्पे से लगा देता, कहीं वो कपड़ा वाला कपड़े में लगा देता चुप्पे से, कोई किसी कपड़े पर रखा रहा हो। लेकिन ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। सब चाहते थे सीता जी को, सब यही चाहते थे सीता जी जयमाल हम ही डाल दें, हमें हमारे ही डाल दें। लेकिन उनके हिलाए धनुष उठाने तो अलग की बात रही, हिलाए नहीं हिला। उठाना कौन का है, तोड़ना कौन का है, हिलाए नहीं। कहने एक तो ये कथा है, गोस्वामी जी ने लिखी, वाल्मीकि जी ने लिखी। संक्षेप में इसका अध्यात्म ये है, सीता है मुक्ति, सीता है भक्ति, सीता है मुक्ति, सीता है भक्ति। जब तक भाव बंधन तोड़े नहीं जाएंगे, जब तक भाव बंधन काटे नहीं जाएंगे, जब तक सांसारिक जो हमारे अंदर प्रक्रियाएं भरी हुई हैं, संसार भरा हुआ है, जब तक ये भाव बाधाएं हटाई नहीं जाएंगी, तब तक मुक्ति नहीं मिल पाएगी। मुक्ति तो केवल उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने शरीर रहते, अभी जो हमने बात कही आपसे, जिन्होंने शरीर रहते अपने भाव के बंधनों को काट दिया है, या बंधन तोड़ते हैं, काटते भी हैं, तोड़ते भी हैं, अपने भाव बंधन को तोड़ दिया है। कौन से भाव बंधन? सुख और दुख। यही सुख दुख हमको बांधे हुए हैं। दुख आया, दुख आया, हम क्या करते हैं अपने आम जीवन में, हम क्या करते हैं, दुख आया, बजाय उसको बर्दाश्त करने के, बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन जो अकरणी कर्म, जिन कर्मों के करने से हमें भोगना है, पाप भोगना है, कष्ट भोगना है, दुख भोगना है, उन कर्मों को हम करने लग जाने, क्या समझ करके कि ये दुख किसी तरह से, लेकिन छूटेगा नहीं। इसलिए नहीं छूटेगा, इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि हमने अपने कर्म ऐसे कर रखे हैं, दुख छूटेगा नहीं। बल्कि दुख को हटाने के लिए जो हम कर्म कर रहे हैं वो हमको, और ठीक इसी प्रकार से सुख का भी यही हाल, सुख बना रहे, सुख बना रहे, ये हटे ना किसी तरह से, फिर हम दुख कष्ट न भोगे। उस सुख को बनाए रखने के लिए जो कर्म करने वो तो करते करते हैं, जो कर्म नहीं करने वाले हैं वो भी करते हैं कि सुख कहीं छूट न जाए। तो उसका नतीजा क्या होता है, वो बंधन बजाय कटने के, बजाय छूटने के, वो बंधन और जकड़ जाते, चाहे सुख में रहे चाहे दुख में रहे, दोनों में बंधन जकड़ जाते हैं। और जिसके जिसके जो बंधनों से जकड़ गया वो चाहेगा मुक्ति, उसको मुक्ति मिलेगी। वो तो बंधन और जकड़ जाते हैं, दुख में भी और सुख में भी। मेरे भाई, ना मुक्ति मिलेगी और ना भक्ति मिलेगी। हम भक्ति चाहते हैं ना, चलो भाई ना मुक्ति से ही भक्ति मिल जाए, तो भक्ति कहां से मिलेगी? भक्ति तो मुक्ति से बड़ी ऊंची चीज है। क्यों कि सगुण उपासक वो मुक्त को भी तिलांजलि दे देते हैं कि हमको मुक्त न चाहिए। क्यों? ये अभिमान जाए जन मोरे, मैं
और सब अभिमान तो ठीक है, और सब अभिमान तो छूट जाए, लेकिन ये अभिमान न जाने पावे कि मैं सेवक हूं और भगवान मेरे स्वामी है। ये अभिमान मेरे, ये अभिमान अभिमान नहीं कहलाता, इसका कुछ दूसरा विशेषण है। जिस प्रकार से हमने आपसे कहा ना कि अपने जेब से पैसा निकालना चोरी नहीं कहलाता है, लेकिन दूसरे जेब से पैसा निकालना चोरी कहलाता है। ठीक है ना? इसी प्रकार से ये अभिमान अभिमान नहीं कहलाता। ये अभिमान जय जन मोरे, मैं सेवक, इसे कहते हैं अटल अभिमान नहीं है, दृढ़ और अटल विश्वास है भगवान पर कि मैं सेवक हूं और वो मेरे स्वामी है। तो वहां फिर जब ऐसी बात व्यवस्था हो जाती है तो वहां फिर न दुख है और न सुख है। धनुष किसने तोड़ा? कौन सक्षम हुआ तोड़ने में? राजा लोग हार गए सब। राजा लोग सब हार गए, उठा नहीं पाए। उठा क्यों नहीं पाए? कथा नहीं कहेंगे, देर हो जाएगी। बहरहाल हमारा उद्देश्य कथा कहने का नहीं है, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना कहने का है कि मुक्ति जो चाहते हैं वो मुक्त बिना भाव बंधन कटे हुए या भाव बंधन तोड़े हुए मुक्ति नहीं मिल सकती है। और ये भाव बंधन क्या है? ये सुख और दुख, ये हमारे भाव के बंधन हैं। यही बंधन हमको और बांधते रहते हैं। लेकिन जब विवेक जागृत हो जाता है, और विवेक कौन देता है? हमने बताया ना, गुरु हमेशा साथ रहता है, ज्ञान रूप में साथ रहता है। तो हमारे वो जो अभी जैगी, क्या हमने बताया तभी, जैगी शम में जो ऋषि थे, वो लिखा उन्होंने कि ये बराबर अनंत काल से, बहुत कई कल्पों से सात्विक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सात्विक जीवन, और इस सात्विक जीवन व्यतीत करने के कारण इनको 10 कल्पों की अपने स्मरण है। अरे भैया, ये गति अपरंपार है, कर्मों की गति अपरंपार है। कौन से कर्म क्या करा लेते हैं ये विधान हम नहीं जानते, ये परमात्मा का विधान है। हम तो समझते हैं कि भाई हम जैसे कर्म करते हैं ना, हम सोचते हैं परमात्मा भी ऐसे फल देता होगा। भाई हम लोग यही समझते हैं कि हमने ये कर्म किया, हमको ये फल मिला। प्रत्यक्ष जो देखते हैं, ये देखते हैं ना भाई, हम लोग जब आमतौर से जब कर्म करते हैं, यही कर्म करते हैं कि ये कर्म किया, इसका फल मिला। लड़का साल भर नहीं पढ़ा, साल भर फेल हो गया, फल मिला। हमने मेहनत नहीं करी बिजनेस में, हम लोग बिजनेस अगर कोई करता है, बिजनेस में ठीक से काम नहीं किया तो क्या बताए, लाभ के घाटा हो गया। ये तो होता है। लेकिन ये तो हमारा लौकिक विधान है। उसका क्या विधान है? बहुत रहस्यमय विधान है उसका, बहुत रहस्यमय विधान है कि कौन से कर्म का, एक ही कर्म का फल हम अपनी समझ से कहते हैं हमको ये मिले क्योंकि दूसरे ने ऐसा किया, ऐसा मिला। हम ये समझते हैं कि हम दूसरे ने ऐसा कर्म किया, उसको ऐसा फल मिला, हम भी ऐसा कर्म करें कि हमको ऐसा फल मिलेगा, ये तो हम सोचते हैं। लेकिन भगवान के विधान में, यमराज के विधान में, धर्मराज के विधान में, काल के विधान में, मृत्यु के विधान में ऐसा विधान नहीं है। अगली बार हम आपको संस्मरण इसका सुनाएंगे। इस साल गड़बड़ हो जाएगा, अभी टाइम नहीं है। अपना संस्मरण सुनाएंगे। नहीं, टाइम ज्यादा लग जाएगा। नहीं, टाइम जाना है, सबको जाना है, हो नहीं पाएगा। इस पर हम अगली बार याद दिलाएंगे, हम संस्मरण सुनाएंगे कि कैसे विधान बदलता है।
कैसा विधान होता है कि जो हम विधान सोचते हैं प्रकृति विधान ऐसा नहीं होता, विधान कुछ और होता है प्रकृति का। तो हमको क्या चाहिए? अगर हम सुख पूर्वक रहना चाहते हैं, सुख मतलब आनंद, अगर अपने जीवन में आनंद लेना चाहते हैं, आनंद पूर्वक रहना चाहते हैं, तो हमको क्या चाहिए? हमको इस सत्संग में आकर के, कहीं भी कोई सत्संग, भाई सत्संग भी कई प्रकार के होते हैं, सत्संग भी कई प्रकार के होते हैं, तो सत्संग का लाभ यही उठाना चाहिए कि विवेक जागृत हो जाए, ज्ञान जागृत हो जाए, कि कम से कम ये 2 घंटा जो यहाँ हम व्यतीत करते हैं, घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी व्यतीत करते हैं, तो उसका लाभ मिले। लाभ कब मिलेगा? जब विवेक जागृत होगा, तभी तो लाभ मिलेगा। और जब विवेक जागृत होगा तो हमारे कर्म सुधर जाएंगे। जब कर्म सुधर जाएंगे तो दुख भी हमको सुख ही मालूम होगा, दुख भी हमको सुख ही मालूम होगा। इस प्रकार का सत्संग, सत्य का संग जब मिलता है तब जीवन सुधरता है। हम इसलिए बात करते हैं, हम बहुत ज्यादा आध्यात्मिक बात कभी कभी करते हैं, कभी कभी पारिवारिक बात करते हैं। हम लोग सब गृहस्थ जीवन में हैं, ऐसा कोई नहीं जो गृहस्थ जीवन में ना हो। तो गृहस्थ में रहते हुए कैसे बैरागी हो? विराग विवेक से होता है, विराग विवेक से होता है, विचार से होता है। पहले विचार होता है, उसके बाद विवेक आता है, तब बैराग होता है। कोई आवश्यक नहीं हम घर छोड़ के जंगल चले जाएंगे यही बैराग कहलाता है ना, ये बैराग नहीं है। विचार, उसके बाद विवेक होता है, विवेक से बैराग पैदा हो जाता है। बैराग माने नहीं होते कि अपना हम धर्म छोड़ दें, बैराग माने ये नहीं होता अपना हम कर्तव्य छोड़ दें, बैराग माने ये नहीं होता कि हम सब छोड़ के जंगल चले जाएं, बैराग माने ये नहीं होता कि हमने जो हमारे कंधे पर जो भगवान ने कर्तव्य लादा है उसे हम मुख मोड़ लें। उसको कहते हैं अकर्मण्यता। बैराग माने अकर्मण्यता नहीं होते। बैराग माने भगवान का भरोसा नहीं, भगवान भरोसे छोड़ दिया, अकर्मण्यता हो गई। वो भगवान ने हमको कुछ दिया है, भगवान ने हमको यह मनुष्य जन्म दिया है, धर्म लादा है, कर्तव्य हमारे ऊपर लादा है, हमारी ड्यूटीज लादी है हमारे ऊपर, उनको पूरी करना है। उनको पूरी करते हुए कैसे बैराग धारण किया जाए, ये बात यहां बता। ठीक है ना भैया? जब आप ये बीत जाए तो आप बहुत अपना गृहस्थ जीवन जो है बहुत आनंद पूर्वक बिताएंगे आप, और उसमें दोनों का सहयोग होना चाहिए। रथ के जब दोनों पहिए साथ चलते हैं तभी तो रथ साथ चलेगा। एक पहिया डगमग, एक पहिया ठीक, गड़बड़ मामला होता है। गृहस्थी स्त्री पुरुष दोनों से चलती है। जब स्त्री पुरुष दोनों विवेकवान होते हैं ना, तब बहुत दुख भी सुखपूर्वक चलता है, दुख भी सुखपूर्वक चलता है। अब जब दोनों पहिया, एक पहिया इधर जा रहा है एक पहिया उधर जा रहा है, तो सुख भी दुखपूर्वक चलता है। ठीक है भैया? तो भाई वो रह गया फिर क्या? चित्त। देखिए हम ये नहीं चाहते हम उसको कहना नहीं, ये अनेक प्रकार की भूमिकाएं हैं आपसे। कोई भी जब हम आप कर्म करने चलते हैं, कोई भी कर्म कर, जैसे पूजा ये कर्म है, पूजा एक प्रकार का कर्म है। तो कर्म करने चलते हैं तो कोई भाव अंदर बनता तभी तो कर्म करते हैं, बिना भाव बने कोई कर्म नहीं करता। जब कोई भाव बनेगा तभी कर्म करना शुरू करेंगे। अगर भाव शुद्ध है तब तो कर्म शुद्ध। फिर हमने पहले कहा अगर पूजा आप करने चलते हो और अंदर भाव अच्छा है, ठीक है ना, तब तो पूजा सार्थक है। और भाव कुछ अंदर में है और हम पूजा अलग कर रहे हैं, पूजा अलग भाव अलग, न पूजा कैसे शुद्ध हो सकती? नहीं शुद्ध हो सकती। और भाव तभी शुद्ध होंगे जब चित्त शुद्ध होगा, ठीक है ना। जब चित्त शुद्ध होगा तभी तो भाव शुद्ध बनेंगे। भाई एक बात देखिए, 5 मिनट बाद अपनी बात खत्म करते हैं कि भाई पहले जो को कर्म करने चलता है
तो पहले उसको वैसे ही बनना पड़ता है, अर्थात उसके भाव से बनाने पड़ते हैं। भाई ये कहां से पैदा होते हैं? कर्म कहां से, कर्म की जड़ कहां है? ये तो देखिए, जो कर्म करने चलते हैं उसकी जड़ में क्या है? जड़ कहां है? उसकी उद्भव कहां है? उसका उद्गम कहां से है? कर्मों का अंतःकरण है कर्मों का उद्गम, ठीक है ना? अंतःकरण है कर्मों का उद्गम। तो पहले अंतःकरण में भाव पैदा होते हैं, तब उसके बाद हम कर्म में जुड़ते हैं। अर्थात पहले हमको वैसा बनना पड़ता है, तब वैसे कर्म करते हैं। जैसे कोई चोरी करने चला, पहले चोरी के भाव हुए, तब वो चोर बना। चोर बन के ही चोरी करेगा, चोरी करके चोर नहीं बनता। लोग कहते हैं चोरी क्या इसलिए चोर है? नहीं, पहले वो चोर बना तब उसने चोरी की। अर्थात पहले उसके हृदय में चोरी के भाव आ गए, अर्थात वो चोर पहले ही हो गया, भाव आते आते हो गया, चाहे चोर करे चाहे न करे। ठीक है ना भैया? जैसे सेवा करने की भावना बनी अंदर, हम भाई सेवा करेंगे, ठीक है ना? तो पहले वो सेवक बना, सेवा के भाव उठे अंदर, अर्थात वो सेवक बना। सेवक बनने के बाद ही सेवा करेगा। सेवा करने के बाद सेवक नहीं हुआ वो तो हमने कहा कि तुम सेवक हो, दूसरों ने कहा वो सेवक है, उसने स्वयं नहीं कहा, ठीक है ना? उस तो पहले ही सेवक बन गया था, तभी तो सेवा किया उसने। अगर सेवक न बना होता, सेवक नहीं कहलाता। तो मेरे भाई, अगर पूजा करना है, किसकी पूजा करना है? संसार की या भगवान की? हम किस पूजा करने जा रहे हैं? मंदिर में जा रहे हैं, अपने घर में पूजा करने जा रहे हैं, भगवान की पूजा करने जा रहे हैं या संसार की पूजा करने जा रहे हैं? अगर हमारे अंदर संसार के भाव हैं और भगवान की पूजा करने जा रहे हैं, तो वो पूजा नहीं हुई। इसके माने क्या हुई? पहले हमें भगवान का बनना पड़ेगा, पहले हमें अंदर भगवान का बनने के भाव आने पड़ेंगे, हम भगवान के हैं। तो भैया आप चाहे मंदिर जाओ, लोग पूछते हैं हम पूजा करते हैं, किसकी पूजा करते हो? मंदिर जाते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं। मैं नहीं जानता कि पूजा होती कि नहीं होती है, मैं नहीं जानता। या आप जानते हो कि भाई पूजा किया कि नहीं किया? हम नहीं जानते पूजा किया कि नहीं किया, हमने तो कभी पूजा नहीं की, हम क्या बताओ? हमने कभी पूजा नहीं की, हम अपनी खोल बताते आपसे नहीं पूजा की करते। हम पूजा करने जाते हैं तो समझ में आता है हम किसकी पूजा करें, काहे पूजा करें, मैं समझ में नहीं आता कि बड़ 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 करते रहें या आरती लड़ाते रहें और मन में सोचते रहें घर में तो ये नहीं, आज अदरक नहीं, पत्नी ने कहा था अदरक नहीं है, तो अब हम ये अदरक की बात सोचे कि वहां घंटी हिलावें या वो आरती करें। नहीं, आप मेरी बात समझिए, ठीक है ना? तो पहले पूजा करने के पहले अगर भगवान की पूजा करते हैं, अदरक घर पर रखा है, ठीक बात करते हैं। पहले हमें भगवान का बनना पड़ेगा, भगवान का बन करके अगर भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान की पूजा हुई। अन्यथा गोस्वामी जी ने इसको बहुत सहज शब्दों में कहा, हो ही राम को राम जब तुलसी तज। पहले राम का हो ले, तब राम का काम कर। भैया एक बात मैं बहुत ही मीठी बताता हूं, बहुत अच्छी बताता हूं। जिस समय आपका ये भाव हो जाएगा कि मैं राम का हूं, मैं भगवान का हूं, तो जो भी काम आप करोगे सब भगवान ही के तो काम होगा, किसका काम होगा? मन में यही भाव आएगा कि मैं भगवान का हूं, तो जो भी काम कर रहा हूं सब भगवान ही का काम है। और जो सब भगवान का काम है तो आप घंटी बजाएं न बजाएं, कोई आवश्यकता नहीं। और फिर वही बात मैं अपनी यहां समाप्त करता हूं, पहले वाली बात जहां पिछली बार समाप्त किया था, चित्त शुद्धि कि अगर
भगवान का होने पर भी, सब कुछ करने के बाद भी, पिछली बार हमने यही तो रोका था, कुछ नहीं बन पड़ता तो समझ लेना चाहिए कि भगवान हमको अपना रहा है, कि वो अपनी चाही चाहता है, मेरी चाही नहीं चाहता है। मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान, और तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण। अगर आपकी चाही नहीं हो रही है कहीं और आप भगवान के हो, बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर बात है, आप भगवान के हो गए, ठीक है ना, और आप अपनी चाही चाहते हो कि मैं चाहूं ये हो जाए, और वो चाही नहीं हो रही है, तो समझ लो भगवान बड़ी कृपा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान अब अपनी चाहता है, तुम्हारी नहीं चाहता, क्योंकि अपनी उसकी चाही में हमारा अब कल्याण है। हम भले ये सोच लें कि हमारी चाही नहीं हो रही, हम छाती पीटे, हम क्या बताओ मैं नहीं हो रहा है, छाती पीटते कि हम सोचते हो नहीं हुआ, हमने सोचा ऐसा नहीं हुआ, भगवान के होकर के ऐसा नहीं हुआ, तो भगवान की बड़ी कृपा है कि वो हमको पता नहीं कहां से बचा रहा है, किन कर्मों से हमको अलग करवा रहा है, पता नहीं ऐसे कर्म हम कर डालें कि जिनसे हमारे कर्म बिगड़ जाए, तो भगवान हमारे पर कृपाल हो रहा है, ठीक है ना। ये समझ करके उसमें कल्याण कर लेना चाहिए, अपना अपना कल्याण ही समझना चाहिए कि मेरी चाहिए भगवान नहीं, भगवान ने मुझको अपना लिया है, क्योंकि मैं भगवान का हो गया हूं, इसलिए भगवान मुझसे ऐसा कोई काम नहीं कराएगा कि जिसमें मेरा कल्याण ना हो, ऐसा ही काम कराएगा जिसमें मेरा कल्याण हो।